हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न फॉर जॉब। इस वीडियो में हम पश्चिम बंगाल के बारे में और अब तक के सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, मेरे वीडियोस जुड़ी अपडेट्स के लिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल को ज्वाइन एंड फॉलो कर सकते हैं। सो बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित राज्य है। मैं आपको शॉर्ट में बंगाल का इतिहास बता देती हूँ, बाकी मैं डिटेल में जब मैं नो अबाउट स्टेट सीरीज को कंटिन्यू करूंगी तो उसमें कवर करूंगी। तो दोस्तों, सन 1905 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल का बंटवारा करने का फैसला लिया था और उन्होंने बंगाल के दो पार्ट किए थे। फर्स्ट पार्ट में बंगाल, बिहार और उड़ीसा को रखा और दूसरे हिस्से में पूर्वी बंगाल और आसाम को अलग किया। लेकिन लोगों ने दोस्तों इसका इतना विरोध किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस फैसले को बदलना पड़ा और दिसंबर 1911 में बंगाल और पूर्वी बंगाल को फिर से एक करना पड़ा। और दोस्तों, 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया था। दोस्तों, यहाँ सन 1911 की बात हुई है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1911 में ही दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का ऐलान हुआ था और उस समय भारत के शासक किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में इसकी आधारशिला रखी थी और फिर इसके बाद 13 फरवरी 1931 को आधिकारिक रूप से दिल्ली भारत देश की राजधानी बनी थी। दोस्तों, इसके बाद वर्ष 1935 के भारत सरकार कानून के तहत सन 1937 में बंगाल को स्वायत्त प्रांत बना दिया गया था और उस टाइम हम यहाँ के गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर के रूप में जानते थे। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, बंगाल के पहले प्राइम मिनिस्टर शेरे बांग्ला AK फजलुल हक थे। इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1937 से 29 मार्च 1943 तक रहा। दूसरे प्रीमियर थे सर ख्वाजा नजमुद्दीन। इनका कार्यकाल 29 अप्रैल 1943 से 31 मार्च 1945 तक रहा था। दोस्तों, 1945 में इनके पर विवाद के बाद प्रांतीय गवर्नर ने कैबिनेट को भंग कर दिया और फिर HS सोहरावर्दी की मुस्लिम लीग समर्थित सरकार सत्ता में आई थी और ये 14 अगस्त 1947 तक प्रधानमंत्री थे। इसके बाद दोस्तों, सन 1947 में बंगाल का पूर्वी भाग, जिसमें मुस्लिम लोग ज्यादा थे, उसे पूर्व पाकिस्तान बना दिया गया, जिसे अब हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और पश्चिम हिस्से को भारत का वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल घोषित कर दिया गया। दोस्तों, सन 1950 में बिहार के कुछ हिस्सों को वेस्ट बंगाल में शामिल कर लिया गया था और 1956 में भारत के कई राज्य की निर्मित भाषा के आधार पर करने के बाद पश्चिम बंगाल को बिहार से 8130 किलोमीटर स्क्वायर का प्रदेश दिया गया था। तो दोस्तों, जो आप यहाँ वेस्ट बंगाल मैप में देख रहे हैं, इसकी राजधानी कोलकाता है। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से वेस्ट बंगाल का रैंक 14 पोजीशन पर है और जनसंख्या की दृष्टि से इस स्टेट का रैंक 4 है। दोस्तों, यहाँ पर जिलों की संख्या 23 है और बंगाली या बांग्ला पश्चिम बंगाल की मुख्य भाषा है। और दोस्तों, यहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या 294 है। तो दोस्तों, अभी तक हमने वेस्ट बंगाल के इतिहास के बारे में बात की। अब हम यहाँ के सभी चीफ मिनिस्टर की लिस्ट देखते हैं। तो दोस्तों, वेस्ट बंगाल के फर्स्ट प्रीमियर आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रफुल्ल चंद्र घोष थे। इनका जन्म 24 दिसंबर 1891 में ढाका जिले के मलिकंदा में हुआ था। अब ये जगह बांग्लादेश में है। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 22 जनवरी 1948 तक रहा और पार्टी इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। सेकंड प्रीमियर थे दोस्तों विधान चंद्र रॉय। इनका जन्म 1 जुलाई 1882 को पटना बंगाल प्रेसिडेंसी के बंकीपुर में हुआ था। इनका कार्यकाल 23 जनवरी 1948 से 25 जनवरी 1950 तक रहा और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं इन्हें प्रीमियर या प्राइम मिनिस्टर क्यों बोल रही हूँ, तो आपको मैं इस आर्टिकल के थ्रू बता दूं, जब हम ऐसे सर्च करते हैं वेस्ट बंगाल के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो रिजल्ट में प्रफुल्ल चंद्र घोष शो करता है। लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है दोस्तों
प्रफुल्ल चंद्र घोष स्वतंत्र बंगाल के पहले प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय बंगाल के दूसरे प्रीमियर थे। इसमें क्लियरली मेंशन है दोस्तों, यदि आप आधिकारिक दस्तावेजों को देखते हैं, 21 नवंबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा के पहले सत्र की रिकॉर्डिंग में प्रफुल्ल चंद्र घोष को एक बार नहीं बल्कि एक से अधिक बार माननीय प्रधानमंत्री के रूप में संदर्भित किया गया था। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अनुसार केवल प्रफुल्ल चंद्र ही नहीं दोस्तों, बल्कि विधान चंद्र रॉय भी 23 जनवरी 1948 से 25 जनवरी 1950 तक पश्चिम बंगाल के दूसरे प्रधानमंत्री थे और आजादी से पहले बंगाल के 3 अन्य प्रधानमंत्री थे जिनके नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। तो दोस्तों इन्हें प्राइम मिनिस्टर क्यों बोला जाता था? इस आर्टिकल में बताया गया है कि भारत सरकार के अधिनियम 1919 के तहत 1 फरवरी 1921 को बंगाल विधान परिषद का गठन किया गया था और बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्तित्व में आया था और इसमें कई और बदलाव आए और 1919 के एक्ट में बड़े पैमाने पर संशोधन किया गया था। लेकिन दोस्तों संशोधन कानून में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि प्रांतीय परिषदों में मुख्यमंत्री होंगे या प्रधानमंत्री, तो उन्होंने बंगाली पद का नाम प्रधानमंत्री रखना पसंद किया। इसलिए 1937 के प्रांतीय चुनावों में कृषक प्रजा पार्टी ने 35 सीटें जीतने के बाद फैजुल हक बंगाल की प्रांतीय मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके अविभाजित बंगाल के पहले प्रधानमंत्री बने थे और यह सब स्वतंत्रता के बाद भी जनवरी 1952 तक बना रहा। इसके बाद दोस्तों 1952 में पश्चिम बंगाल में आम चुनावों के बाद पुराने अधिनियम का प्रभाव समाप्त हो गया और भारत के संविधान के तहत पहली पश्चिम बंगाल विधानसभा का गठन किया गया और नई विधानसभा में प्रधानमंत्री शब्द को बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया और दोस्तों उस दिन आधिकारिक तौर पर बिधान चंद्र रॉय पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बने। दोस्तों एक डिफरेंट आर्टिकल में भी यही सेम बात लिखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपका ये डाउट अब क्लियर हो गया होगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किन्हें वेस्ट बंगाल का पहला मुख्यमंत्री जानते थे। तो आपको मैं बताई हूँ दोस्तों, भारत के संविधान बनने के बाद भी पश्चिम बंगाल की विधानसभा के रूप में प्रांतीय असेंबली को तब तक चलाया गया था जब तक कि 1952 में नए चुनाव का आयोजन नहीं किया गया था। तो दोस्तों बिधान चंद्र राय 1 जुलाई 1962 तक वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री रहे और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए इनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर इन्हें बंगाल का निर्माता माना जाता है। दोस्तों इन्होंने पश्चिम बंगाल में 5 नए शहरों की स्थापना की और ये शहर है दुर्गापुर, कल्याणी, बिधाननगर, अशोकनगर और हावड़ा। दोस्तों ये पेशे से डॉक्टर थे और इसलिए इनके जन्मदिन पर यानी 1 जुलाई को भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे यानी कि चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों भारत सरकार ने देश और समाज के लिए इनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट सेवा के लिए इन्हें वर्ष 1961 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। और दोस्तों इनका निधन भी 1 जुलाई 1962 को इनके 80th बर्थडे पर कोलकाता में हुआ था। दोस्तों वर्ष 1967 में दिल्ली में इनके सम्मान में डॉक्टर बीसी राय स्मारक पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों 1962 में इनके मेमोरी में बीसी रॉय नेशनल अवार्ड की स्थापना की गई और 1976 से ये पुरस्कार प्रतिवर्ष चिकित्सा, राजनीति, विज्ञान, दर्शन, साहित्य और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री रहे दोस्तों प्रफुल्ल चंद्र सेन। इनका जन्म 10 अप्रैल 1897 को बंगाल प्रेसिडेंसी के खुलना में हुआ था। इनका कार्यकाल 9 जुलाई 1962 से 28 फरवरी 1967 तक रहा और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों अजय कुमार मुखर्जी वेस्ट बंगाल के तीसरे मुख्यमंत्री थे। दोस्तों आप ये नंबरिंग से कंफ्यूज नहीं होना, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अगर हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से देखें तो बीसी रॉय फर्स्ट सीएम थे, सेकंड पर प्रफुल्ल चंद्र सेन एंड थर्ड नंबर पर अजय कुमार मुखर्जी सीएम थे, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में 1952 तक प्राइम मिनिस्टर ही बोला गया था। दोस्तों अजय कुमार मुखर्जी का जन्म 15 अप्रैल 1901 को बंगाल प्रेसिडेंसी के तमलुक में हुआ था
इनका पहला कार्यकाल 1 मार्च 1967 से 21 नवंबर 1967 तक रहा और इनकी पार्टी बांग्ला कांग्रेस थी। फोर्थ वेस्ट बंगाल के सीएम रहे प्रफुल्ल चंद्र घोष। इनका कार्यकाल 21 नवंबर 1967 से 19 फरवरी 1968 तक रहा। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में पहली बार राष्ट्रपति शासन 20 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक लागू रहा। राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के बाद दोस्तों अजय कुमार मुखर्जी दूसरी बार वेस्ट बंगाल के सीएम रहे। इनका दूसरा कार्यकाल 25 फरवरी 1969 से 16 मार्च 1970 तक रहा और इनकी पार्टी बांग्ला कांग्रेस थी। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 19 मार्च 1970 से 30 जुलाई 1970 और 30 जुलाई 1970 से 2 अप्रैल 1971 तक रहा, यानी कि दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 19 मार्च 1970 से 2 अप्रैल 1971 तक लागू रहा। प्रेसिडेंट रूल हटाए जाने के बाद तीसरी बार अजय कुमार मुखर्जी वेस्ट बंगाल के सीएम रहे। इनका तीसरा कार्यकाल 2 अप्रैल 1971 से 28 जून 1971 तक रहा और दोस्तों इन्हें भारत सरकार द्वारा 1977 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, तीसरी बार वेस्ट बंगाल में असेंबली डिसॉल्व की गई और राष्ट्रपति शासन 29 जून 1971 से 20 मार्च 1972 तक लागू रहा। प्रेसिडेंट रूल हटाए जाने के बाद वेस्ट बंगाल के 7वें मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय थे। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1920 को कलकत्ता में हुआ था। इनका कार्यकाल 20 मार्च 1972 से 30 अप्रैल 1977 तक रहा और इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। चौथी बार राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक लागू रहा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और मैक्सिमम शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, राष्ट्रपति शासन हटने के बाद 8वें मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु। इनका जन्म 8 जुलाई 1914 को कलकत्ता में हुआ था। इनका पहला कार्यकाल 21 जून 1977 से 23 मई 1982, दूसरा कार्यकाल 24 मई 1982 से 29 मार्च 1987, तीसरा कार्यकाल 30 मार्च 1987 से 18 जून 1991, चौथा कार्यकाल 19 जून 1991 से 15 मई 1996 और पांचवा कार्यकाल 16 मई 1996 से 5 नवंबर 2000 तक रहा। यानी इनका टोटल टेन्योर 21 जून 1977 से 5 नवंबर 2000 तक, यानी कि 23 साल और कुछ महीनों तक ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। और दोस्तों, भारत के लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर की बात करें तो ज्योति बसु किसी भी भारतीय राज्य के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे, जो कि इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री का पद संभाले थे। इनसे पहले सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग पहले नंबर पर हैं, जिन्होंने इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री का पद संभाला। दोस्तों, मुख्यमंत्री ज्योति बसु की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी है और ये पश्चिम बंगाल के सीएम रहते हुए पंचायती राज और भूमि सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए। दोस्तों, बुद्धा देव भट्टाचार्य वेस्ट बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री रहे। इनका जन्म 1 मार्च 1944 को कलकत्ता में हुआ। इनका पहला कार्यकाल 6 नवंबर 2000 से 14 मई 2001, फिर सेकेंड टर्म 15 मई 2001 से 17 मई 2006 और तीसरा कार्यकाल 18 मई 2006 से 13 मई 2011 तक रहा और इनकी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी थी। वेस्ट बंगाल की 10वीं और पहली महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। इनका जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में हुआ था। दोस्तों, इनका पहला कार्यकाल 20 मई 2011 से 25 मई 2016 तक रहा और दोस्तों, वर्तमान में वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। इनका सेकेंड टर्म शुरू हुआ था 26 मई 2016 से। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ये लोकप्रिय रूप से दीदी यानी बड़ी बहन के रूप में जानी जाती हैं। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, ममता बनर्जी का राजनीति में प्रवेश बहुत ही कम उम्र में हुआ था। ये राज्य की कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। इन्होंने पार्टी और अन्य राजनीतिक समूहों में अलग अलग पदों पर सेवा प्रदान की।
ये 1976 से 1980 तक महिला कांग्रेस की महासचिव थी। फिर 1991 से 1993 तक युवा मामले और खेल विभाग, मानव संसाधन विकास, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री का पद संभाली थी। इसके बाद दोस्तों वर्ष 1997 में ममता बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गई और जनवरी 1998 में इन्होंने अपनी स्वयं की पार्टी AITMC, जिसका पूरा नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर ये वीडियो देखे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए AITMC पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस प्राप्त है या नहीं। दोस्तों आपको मैं बता दूं, ममता बनर्जी भारत की पहली महिला रेल मंत्री भी थी। ये 2 बार रेल मंत्री का पदभार संभाली थी। पहली बार ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में और दूसरी बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कैबिनेट में रेल मंत्री थी। दोस्तों अगर आप भारत के सभी रेल मंत्री के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा ये कोयला और खानों की केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, गृह मामलों की समिति की सदस्य जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं। 2011 में इन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के लिए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और वेस्ट बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। दोस्तों आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, तो अगर आप ये वीडियो इलेक्शन के बाद देख रहे हैं तो अगर कोई और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करता है तो एक बार आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैं वहां अपडेट कर दूंगी करंट वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर कौन है। और दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वेस्ट बंगाल में विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी है और यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर की लिस्ट समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।